थैलेमस। आज हम लोग न्यूट्रिशन में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप सबने ये पढ़ा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने को खाना और खाने का उसका यूज करना, दैट मीन्स खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट है उनको बॉडी के द्वारा टेक आउट करना, ऐसे टेक इट करना। समझ में आ रहा है? जैसे खाना खाया, खाने के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो इन सबको बॉडी द्वारा क्या किया जाएगा, लिया जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे कल, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया था, तो वो कितने टाइप का था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का था, 2 टाइप का। एक तो था स्वपोषी, स्वपोषी यानी अगर हम पोषण के प्रकार देखें तो स्वपोषी था, और एक था परपोषण, सॉरी स्वपोषण और परपोषण। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या है इसका, मतलब देखिएगा ध्यान से, इसको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, अभी भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि देखो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन का मतलब फिर से यहाँ से जब पकड़े रहोगे तो अपने आप ये चीज समझ में आ जाएगी। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, खाना खाना और खाने का यूज करना। खाने का क्या करना, यूज करना। यूज करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ यूज ऑफ फूड, दैट मीन्स इसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकालना। क्या निकालना, न्यूट्रिएंट निकालना। अगर आपने खाना खाया और खाने के अंदर से क्या निकाल लिया, न्यूट्रिएंट निकाल लिया आपकी बॉडी ने, तो दैट मीन्स न्यूट्रिशन कंप्लीट है आपका। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई खाना खा रहे हैं और उसके अंदर से जो न्यूट्रिएंट है, मतलब खाने के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं मिले आपकी बॉडी को, इसका मतलब आपकी बॉडी उसके अंदर से क्या नहीं कर पा रही है, उस खाने का क्या नहीं कर पा रही है, यूज नहीं कर पा रही है। तो सिंपल मतलब है, आप खाना खा रहे हैं और फिर भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बन रही, यानी आपकी बॉडी कमजोर है, आप लोग कमजोर हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपका न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यही मतलब है। अब मान लीजिए ये खाना खाना, खाने का यूज करना, ये खुद से हो रहा है। कैसे हो रहा है, खुद से हो रहा है, यानी इसमें एक मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है इस प्रक्रिया को करने में, वो खुद से कर ले रहा है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक। आयो समझ में? और अगर इस प्रक्रिया को, यानी खाना खाना, खाने का यूज करना, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट निकालना, ये पूरी प्रक्रिया करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है, किसी दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे निर्भर है किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। तो अगर किसी दूसरे के ऊपर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म निर्भर है, इसका मतलब वो कैसा न्यूट्रिशन है, उसका न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑटोट्रॉपिक मतलब कि खाना खाना, खाने का यूज करना खुद से हो रहा है, जबकि अगर ये खाना खाने वाली जो प्रक्रिया है वो दूसरे के ऊपर निर्भर कर, सॉरी खाना खाना, खाने का यूज करने वाली जो प्रक्रिया है वो दूसरे के ऊपर निर्भर कर रही है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर निर्भर करके कर रहा है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। ठीक है, बेसिक मतलब यही है। चलिए अब इसको और अब अच्छे से समझें, तो आप ये समझ चुके हो कि देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खुद से काम कर सकते हैं, यानी खुद न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने बताया था। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है ना, जो भी जीव क्या करता है, स्वपोषण करता है। क्या करता है, स्वपोषण करता है, क्या कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है। भैया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर पाएगा, स्वपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर पाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोथ्रॉप्स बोलेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोथ्रॉप्स। ठीक है ना, आया समझ में? देखिएगा, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सिंपल लिखो विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, और यहाँ पे लिख लेना कैन डू द ऑटोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन, autotrophic nutrition is called autotrophs। क्या कहलाएगा? autotrophs। इसको autotrophs बोलेंगे, ठीक है। autotrophs यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्वपोषण खुद से खाना बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ खुद से खाना बनाएगा, खुद से खाना बनाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके अंदर आंसर इसके अंदर आते हैं कौन? ग्रीन प्लांट। मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला था प्लांट यानी पेड़ पौधे, लेकिन अभी मैं क्या डाल रहा हूँ? ग्रीन प्लांट। और इसके साथ साथ मैंने किसका नाम लिया था? साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गिया, ब्लू ग्रीन एल्गिया। ये क्या करते हैं भैया? ये क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। कैसे? खुद से, खुद से खाना बनाते हैं, ठीक है। यस सर, खुद से खाना बनाते हैं। जिस तरह हेटरोट्रॉपिक के अंदर आओगे तो हेटरोट्रॉपिक में वो खुद से खाना नहीं बना रहे होंगे, यानी उनका जो न्यूट्रिशन होगा वो दूसरे पे डिपेंड होगा। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना, खाने का यूज करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि खाना आएगा कहाँ से? यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उस खाने को खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, फिर खुद खा लेंगे, फिर क्या करेंगे? उसका यूज कर लेंगे। लेकिन हेटरोट्रॉफ्स की प्रॉब्लम है कि उनके पास खाना नहीं होता है, तो उनको क्या करना पड़ता है? दूसरों पे निर्भर कर रहना पड़ता है इस प्रक्रिया को करने के लिए। यानी ये लोग खाना बनाएंगे। कौन खाना बनाता है? ऑटोट्रॉफ्स खाना बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स जब खाना बनाएंगे तब हेटरोट्रॉफ्स क्या करेंगे? खाना खाएंगे। और जब खाना तब खाएंगे, इसका मतलब हेटरोट्रॉफ्स किसके ऊपर निर्भर हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे निर्भर है कि नहीं निर्भर है? अगर ये खाना नहीं देंगे तो इनका न्यूट्रिशन होगा? नहीं होगा। लेकिन इनका ये किसी पे निर्भर है? पेड़ पौधे किसी से खाना मांगने जाएंगे? नहीं। लेकिन आपको अगर खाना खाना होगा तो किसी के पास जाना होगा, किसी से, यानी पेड़ पौधों से खाना लेके आना पड़ेगा, किसी को मार पीट के उससे खाना खाना होगा। जैसे चिकन मटन आप क्या करते हैं? खाते हैं ना, तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म ही तो है, उसको क्या करते हैं? काट के खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? वही सेम चीज। तो हेटरोट्रॉपिक में वो लोग आते हैं जो लोग क्या करते हैं? दूसरों पे निर्भर रहते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे पोषण करने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। जैसे खुद खाना बना लिया तो स्वपोषी, और दूसरे से खाना मांग के खा रहा है तो परपोषी, ठीक है। तो परपोषी यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो भी जीव यहाँ पे परपोषण करता है। परपोषण मतलब समझ में आ रहा है ना? परपोषण दूसरों से खाना मांग के। दूसरों का मतलब कौन भैया? ये ना है, यही ना, यानी या सिंपल लिख लो, दूसरों से लिख दो, दूसरों से खाना मांग के, दूसरों से खाना मांग कर खाता है। जो भी जीव परपोषण करता है क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहलाता है। परपोषी जीव कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। परपोषी जीव कहलाता है। अब परपोषी जीव कहलाता है तो इसको इंग्लिश में भी इसी चीज को लिखो, विच लिविंग ऑर्गेनिज्म या विच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म और कैन डन और डू हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन is called heterotrophs। हेटरोट्रॉफ्स यानी उसको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। यस और नो? तो परपोषण का मतलब ये हो गया, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जो खाना बनाएंगे पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? पेड़ पौधे क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ब्लू ग्रीन एल्गिया क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, हम लोग क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स।
ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स। लायन क्या है, हेटेरोट्रॉप। रैबिट क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, है ना। जो खाना अपने से नहीं बना सकता वो हेटेरोट्रॉप्स, जो अपने से खाना बना लेंगे ऑटोट्रॉप्स। सिंपल है, यस सर। अब ध्यान से समझिएगा इनकी बातों को, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, मैं इसको मिटा दूं। ठीक, अब थोड़ा सा एक एक करके इनकी बातों को और डिटेल में लेके जाते हैं। ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो दो तरीके से होता है। मतलब इस ऑटोट्रॉपिक की न्यूट्रिशन की बात करोगे, यानी टाइप्स की बात करोगे, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे कितने टाइप मिलेंगे भैया, दो। वो दो टाइप कौन कौन से होंगे, पहला होगा फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और दूसरा वाला क्या था बताइए, हैं? मैंने इससे पहले इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था? तो दूसरा वाला था कीमोसिंथेटिक। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है सर? सिंपल। तो ध्यान देना कि ये स्वपोषण करते हैं, यानी स्वपोषी कहलाते हैं। सॉरी, जो स्वपोषण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और अगर मान लीजिए वो खाना खुद से बना रहे हैं तो किसी न किसी की तो हेल्प लेंगे। अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, आप एकदम बेसिक फंडा समझिएगा। आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं? आपकी फैमिली में है, आप हैं, आपकी मम्मी हैं, और कौन है? पापा हैं। तीन लोग हैं, ठीक है, आप है, मम्मी और आपके पापा। अब आप एक बात बताइए, आप और आपके पापा किस तरीके से न्यूट्रिशन कर रहे होंगे? मम्मी के थ्रू, यानी मम्मी जो खाना बनाएंगे वही तो खाएंगे। तो इसमें अगर देखें, आप और आपके पापा क्या है, तब आप और आपके पापा क्या हो गए? हेटेरोट्रॉप्स हो गए। अब मम्मी खुद खाना बना सकती है, भाई मम्मी तो नहीं ना बोलेंगी किसी के पास जाके खाना पड़ेगा, मम्मी खुद खाना बना सकती हैं, तो मम्मी क्या कहलाएंगी? ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे, हाँ या ना। यानी मम्मी स्वयं खाना बना सकती है, उनको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा खाने के लिए, ये ऑटोट्रॉपिक है। जबकि आप और आपके पापा आपकी मम्मी पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वो जो खाना बनाएंगे वही वो खा सकते हैं। अगर खाना नहीं बनाए तो खाना आप नहीं खा पाएंगे। तो आप लोग क्या हो गए? हेटेरोट्रॉपिक। अब समझिएगा बात ध्यान से। अब आपकी मम्मी जब खाना बना रही है तो उनको किसी चीज की जरूरत तो पड़ेगी ना, खुद से बना सकती है, अच्छी बात है, यानी इनको खाना बनाने आता है। लेकिन खाना बनाने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। जैसे गैस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना गैस के तो खाना नहीं ना बनेगा, यानी हीट तो चाहिए ना, चूल्हा तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यानी थ्रू द वो गैस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे खाना, है ना। तो वैसे ही जब खाना यहाँ पे बना रहा है प्लांट या ये लोग बना रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए? इनको भी तो किसी चीज की जरूरत चाहिए। सपोज करिए ये जो क्या कर रहे हैं, खाना अपना बना रहे हैं, सपोज मत करिए, एकदम यही बात ही है कि अगर मान लीजिए खाना बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी लाइट के हेल्प से बना रहे हैं। लाइट मतलब प्रकाश, लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब सूरज भगवान जो देते हैं रोशनी, उसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। कि लाइट जल रही है तुमको दिखाई देता है कि नहीं दिखाता है? दिखाई देता है। प्रकाश क्या एक प्रकार की एनर्जी है, लाइट एनर्जी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी। इस लाइट एनर्जी के थ्रू हम देख सकते हैं चीज़ों को, और प्रकाश के थ्रू, यानी इसी लाइट एनर्जी का यूज करके कोई प्लांट, ध्यान से समझना, क्या करता है? खाना बना सकता है। तो अगर ऐसा प्लांट जो लाइट की एनर्जी लेके खाना बना सकता है, ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक, यानी ऐसे न्यूट्रिशन को हम तब क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, समझ में आई बात? विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइट एनर्जी। तब इस कंडीशन में क्या बनेगा? तब क्या होगा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यानी ऐसे जीव या ऐसे स्वपोषी, नॉट ऐसे जीव,
ऐसे स्वपोषी या ऐसा स्वपोषण जिसमें किसकी जरूरत पड़ रही है, प्रकाशीय ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। तो प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा अगर खाना बनाया जा रहा है, स्वपोषण हो रहा है, तब इस कंडीशन में क्या होगा, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन है, कौन लोग ऐसा करते हैं भैया, कौन लोग ऐसे लोग हैं कि जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खाना बना पाते हैं। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे जितने हरे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं और किसकी हेल्प लेते हैं, वो प्रकाश की। और कैसे बनाते हैं तो इसको हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस खूब अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट हो गया। दूसरे नंबर पे आता है BGA, उसको क्या बोल देते हैं, BGA ब्लू ग्रीन एल्गिया। अभी जस्ट ऊपर लिखा भी गया है, इसी को हम नाम क्या देते हैं, साइनोबैक्टीरिया। एक्चुअल में आपको नजर आ रहा होगा ये एल्गिया है, क्या है, एल्गिया, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, बैक्टीरिया है। सर अब आप कहेंगे, अभी आप तो छोटे बच्चे हैं, अभी आप सोच रहे होंगे सर एल्गिया और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है ना। तो मैंने आपको 5 तरीके के किंगडम में पढ़ाया होगा कि जो टोटल जीव हैं वो 5 तरीके के विभागों में बांटे गए हैं। सबसे पहला मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उसके बाद क्या है, फंजाई है, फिर उसके बाद प्लांट है, फिर उसके बाद एनिमल है। जो आप एल्गिया की बात कर रहे हो तो एल्गिया किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर, और बैक्टीरिया किसके अंदर पाया जाता है, मोनेरा के अंदर। समझ में आ रहा है, तो ये डिफरेंस है, वो प्लांट है और ये क्या है, बैक्टीरिया जो है अपना मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। दोनों का किंगडम अलग अलग है ना। तो शुरुआत में ये जो बैक्टीरिया था वो किसकी तरह दिखाई दे रहा था, एल्गिया की तरह, तो इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गिया बोला गया। बाद में किसकी तरह बन गया, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी थी ना खाना बनाने की, जबकि बैक्टीरिया के पास प्रॉपर्टी कहाँ होती है खाना बनाने की। खाना कौन बना सकता है, प्लांट बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन बनाने की पावर किसके पास है, प्लांट के पास है। लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया था जो खुद खाना बना सकता था। नॉर्मली जितने भी बैक्टीरिया आप देखेंगे वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक बात होती है, अगर बैक्टीरिया खुद खाना बना लेता तो हमको हानि पहुंचाता, हमारी बॉडी के अंदर जाता और डिस्टर्ब करता नहीं ना, वही चीज है समझ में। तो सिंपल फंडा यही है कि भैया वो खुद खाना नहीं बना पाता है, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया जो क्या करता है, खुद खाना बना लेता है। इसी कारण इसको बैक्टीरिया के अंदर डाला गया, सॉरी इसी कारण इसको क्या बोला गया, एल्गिया। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये बैक्टीरिया। एल्गिया मतलब प्लांट, यानी प्लांट खाना बना सकता है, इसलिए इसको प्लांट से कंपेरिजन किया गया। लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। समझ में आई बात, सिंगल बैक्टीरिया यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो नाम आपको नजर आ रहे हैं वो कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस वाले, इन लाइट एनर्जी से ये काम अपना करते हैं। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि मान लीजिए खाना बनाना है, और खाना बनाने के लिए इन्होंने किसकी आवश्यकता ली, यानी किसकी हेल्प ली, केमिकल एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी के सहायता से अगर कोई खाना बना रहा है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी इसके अंदर उस किसकी एनर्जी लेगा, कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना। इसके लिए हम लोगों ने कौन सा एग्जाम्पल देखा हुआ है, एग्जाम्पल है इसका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होता है उसको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर डाला गया, क्योंकि किसकी हेल्प से करता है, अपने केमिकल एनर्जी के थ्रू खाना बनाता है। इसके लिए इसको किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना कि फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस होगा उसके अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, क्लोरोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोरोफिल एक प्रकार का पिगमेंट होता है जिसके कारण प्लांट जो होते हैं हरे होते हैं। यानी कोई प्लांट हरा है या कोई चीज हरी है, हरी मतलब कोई चीज हरी होने का मतलब नहीं है, मतलब है किससे, मतलब है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, हरा है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो प्लांट हरे होते हैं ना नॉर्मली, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक प्रकार से रंग है, प्लांट के अंदर मिला हुआ है, जो जिसके कारण प्लांट का कलर कैसा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। ठीक है, यस और नो।
तो ये दोनों टाइप समझ में आ गया ऑटोट्रॉपिक का। अब चलिए इसी तरीके से टाइप तब हेटेरोट्रॉपिक का भी होगा, है ना। चलिए अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी टाइप देखते हैं हम लोग। इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, लिख लिया होगा, थोड़ा आउज गाउज में है लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ गए होंगे, है ना। अब देख लेते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। चलिए देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब कितने टाइप होते हैं इसके? 3। पहला, यार ध्यान दीजिएगा ये किस बेसिस पे मैंने डाला हुआ है, ये कौन से टाइप से। वहां पे तो मैंने समझा था कि कैसे वो खाना बनाते हैं उस बेसिस पे, यहाँ पे कैसा काम चलेगा, यहाँ पे इस पे मैंने बेसिस लिया है, इस बेसिस पे इसको डिवाइड किया है कि कैसे ये खाना खाते हैं, यानी खाना कैसे खाते हैं। समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझिएगा। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? पर पोषण के प्रकार। तो पर पोषण के प्रकार किस बेसिस पे, किस आधार पे हम देख रहे हैं? इस आधार पे कि वो खाना कैसे खाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं? होलोजोइक। तो ऐसे हेटेरोट्रॉप्स, अच्छे से समझिएगा, ऐसे हेटेरोट्रॉप्स यानी ऐसे लोग जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उनमें से ऐसे लोग जो खाना मुंह से खाते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे भी लोग होते हैं जो खाना मुंह से नहीं खाते हैं। वे बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे जो खाना मुंह से नहीं खाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल रखा गया है। समझ पा रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनिए। ऐसे लोग जो खाना मुंह से खाते हैं, यानी उनको उनके मुंह में खाना जाएगा, फिर यहाँ से वो अंदर जाके खाने का पाचन होगा। फिर से मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा। खाना मुंह में लेके जाएंगे और मुंह से खाना खाएंगे, और फिर ऐसे समझो खाना बाहर है तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? मुंह में, और मुंह के द्वारा अंदर लेके जाएंगे और अंदर उस खाने का पाचन करेंगे। पाचन मतलब उसके अंदर से क्या निकालेंगे? न्यूट्रिएंट को, यानी पौष्टिक तत्वों को तब अंदर ले जाके निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स को होलोजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलोजोइक, ठीक है। अब होलोजोइक मतलब समझ पा रहे हैं ना? कैसे? मुंह से खाना, सिंपल मैं बोल सकता हूँ, मुंह से अंदर ले जाकर पाचन, ठीक है। अब इस आधार पर भी देखोगे तो होलोजोइक भी 3 प्रकार का आपको नजर आएगा। अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसे करने वाले भी जो प्राणी होते हैं उनको, ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैसे? सबसे पहला सब लोगों ने पढ़ा होगा, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और फिर ओमनिवोरस। हर्बीवोरस सिंपल आप सभी लोग पढ़े होंगे, शाकाहारी, है ना, शाकाहारी। कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, और ओमनिवोरस मतलब सर्वाहारी, है ना। अब क्या होता है शाकाहारी? तो सबको समझ में आ गया होगा भैया, ऐसे लोग जो केवल और केवल प्लांट को खाते हैं। सिंपल, जो खाना प्लांट बनाया बस उसी पे हाथ जोड़ के नमस्कार करके उसको खा लिया, उसके अलावा किसी के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ भी खाएंगे तो पाप है इनके लिए, ठीक है। यानी किसी और ऑर्गेनिज्म को नहीं खाएंगे, सिंगल एक किसको खाएंगे? प्लांट को खाएंगे। किसको खाएंगे? प्लांट को। तो सिंपल आप समझ सकते हो ना, लिखने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, यानी प्लांट को खाने वाले लोग क्या हो गए? हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। एग्जाम्पल इसका गाय। गाय कभी कुछ उल्टा सीधा खाती है? उल्टा सीधा मतलब आप जो खाते हो सब नहीं ना खा लेती है, वो ज्यादातर क्या खाती है? वही प्रोडक्ट खाती है, वही उत्पाद खाती है जो प्लांट से बने होते हैं, है ना। उसके अलावा बताइए, गोट, बकरी भी प्योरिटी के साथ जीवन जीती है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि बकरी भी कुछ उल्टा सीधा खा लेती है, घास ही तो खाती है ना। हॉर्स बताइए, वो भी हो गया। रैबिट मतलब चूहा, खरगोश,
ये भी क्या है, हर्बीवरस है। कार्निवरस की बात की जाए तो भैया ये प्लांट इनको पसंद नहीं है, इनको क्या चाहिए, ये दूसरों को खाएंगे, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, प्लांट नहीं खाएंगे। इनके लिए प्लांट पाप है, ये प्लांट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये किसको खाएंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही खा जाएंगे। जैसे शेर किसको खाता है, हम ही को खा जाएगा, है ना। यानी मांस, जिनके पास मांस है उनको खाने वाले लोग जो होते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। तो मांस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा प्लांट को छोड़ के। अब बैक्टीरिया तो भाई सबके मुंह के अंदर होता है, तो बैक्टीरिया को नहीं खाया जा सकता। तो बैक्टीरिया छोड़ के बाकी वो ऐसे लोग जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनको खाता है। तो अगर देखा जाए कार्निवरस यानी मांसाहारी के अंदर तो कौन कौन से आएंगे, आप समझ गए होंगे ना, मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले लोग। इसके अंदर आएंगे लायन, स्पेशल यही तो है। और कौन है, टाइगर। और कौन है, फॉक्स। और कौन है, वुल्फ, भेड़िया, है ना। और अब याद ही नहीं आ रहा है, इतने लोग मांसाहारी हैं। डॉग, डॉग मांसाहारी है, ओमनीवरस में आएगा। वैसे बहुत है, ठीक है, आप खुद बैठ के सोचिए। अब आगे आइएगा, ओमनीवरस के अंदर जो सब खा सकते हैं उनके लिए जो मिल जाए वो सब बढ़िया है। प्लांट मिल गया वो खा लेंगे, नहीं मिला आदमी मिल गया वो खा लेंगे। तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गया, ऑर्गेनिज्म वो खा लेंगे। अगर उसके जगह पे प्लांट का कोई बना हुआ है, चावल सब्जी दे दो वो खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या होंगे, ओमनीवरस। तो ऐसे में तो हम ही लोग आएंगे ना सबसे पहले, एग्जाम्पल में सबसे पहले ह्यूमन, है ना। हम तो सब खा लेते हैं, है ना। हम प्लांट के से बने हुए चावल को, रोटी को खा लेते हैं। प्लांट नहीं बनाया, सब्जी प्लांट नहीं बनाया तो खा लेते हैं, दाल प्लांट ने बनाया खा लेते हैं। और जब जरूरत पड़ती है मुर्गा शहीद कर देते हैं, बकरी शहीद करके फिर खा लेते हैं, है कि नहीं है। यानी हम सब खा सकते हैं, दैट मीन्स ह्यूमन। यहाँ पे सिंपल मतलब है। अब आगे देखा जाए ह्यूमन के अलावा ऐसा कौन है, तो उनका मोस्ट पालतू एनिमल डॉग, कुत्ता, ये भी ऐसा कर लेता है। बिल्ली को भी देखते हो खा लेती है ना। मिलेगा चूहा एयर से, अगर नहीं कोई मिल रहा है तो चूहा खा लेगी, फिर मिल गया इधर तो चावल भी खा लेंगे, ठीक है। और फिर कौन है, क्रो, क्रो मतलब कौआ। तो ये सब के इसके एग्जाम्पल हैं ओमनीवरस के, ठीक है। तो होलोजोइक मतलब समझ में आ गया। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सेप्रोफाइटिक। क्या आता है, सेप्रोफाइटिक। ये बड़े अच्छे हैं। इनका काम क्या है, जानते हैं क्या काम है, इनका काम है किसी भी मरी हुई चीज को सड़ा गला के खत्म कर देना। सर नहीं समझे, सिंपल एकदम एग्जांपल दे रहा हूँ। आप देखते हो कि कोई जीव मर गया, कुत्ता वगैरह एक्सीडेंट के थ्रू मर गया, अगर मान लीजिए सड़क पे ऊपर, ठीक है, मर जाता है, तो आप देखते हो कोई इसको हटा के ले जाता है, कहीं रखता है, उसका अंतिम संस्कार कोई करता है, नहीं, छोड़ देता है वैसे। अब ध्यान से देखना तो एक सप्ताह बाद उसकी बॉडी में कुछ नजर नहीं आएगा। यानी जहाँ पे मरा था पहले खूब बड़ा सा कुत्ता था, पहले उसको अच्छे से आप देख पा रहे थे, लेकिन जो ही आप देखोगे एक सप्ताह बाद तो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर कुछ भी पोर्शन नहीं रहा। तो आखिर गया कहाँ, आखिर कहीं तो गायब हो गया, आखिर वो गायब कैसे हो गया। तो एक्चुअल में वो गायब नहीं हुआ, एक्चुअल में जो ही वो मरा तो उसके ऊपर कौन आ गया, उसके ऊपर कुछ लोग आ गए और उन्होंने क्या किया, उसको तोड़ तोड़ के क्या कर लिया, खा लिया, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक कैसे एनिमल है, सॉरी सेप्रोफाइटिक कैसे लोग हैं भाई, इनको भी क्या, ये भी तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई मरेगा तब जाएंगे, होता है ना, कि कोई मरेगा तो खाना मिलेगा, तो वैसे ही ये लोग हैं सेप्रोफाइटिक वाले, वही लोग हैं। इनको मरेंगे तभी खाना मिलेगा, तो यानी फिर से ये डिपेंडेबल है। यहाँ भी ये लोग डिपेंडेबल हैं, ये वाले प्लांट के ऊपर डिपेंडेबल, ये वाले मांस के ऊपर डिपेंडेबल है, ये वाले दोनों के ऊपर डिपेंडेबल है तो डिपेंडेबल, क्योंकि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसे खाना होगा भैया, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस के थ्रू, या डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव ऐसा है कि जो मर गया है या खराब हो रहा है, तो उसके थ्रू क्या करेंगे ये लोग, सेप्रोफाइटिक वहाँ पे पहुँच जाएंगे और सेप्रोफाइटिक आके क्या कर लेंगे, खाना खा लेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है जो होता है फंगाई का। फंजाई का कम ही है, दो लोग बहुत अच्छे से काम निभाते हैं। उनका सबसे पहला नाम क्या है, फंजाई, और दूसरे नंबर पे आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंजाई दोनों का काम क्या है कि जहाँ भी प्रॉब्लम आई, जहाँ पे लोग खड़े क्या होते हैं, मर रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं,
ग्रीन होते हैं, गिरते हैं, गिरने के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे वो भी तो गायब हो जाते हैं। वो कहाँ, कौन गायब किया, यही लोग। इनका काम ही यही है कि जो चीज सड़ रही है, गल रही है, उसको क्या करना, खाना। आप ब्रेड देखते हो, ब्रेड देखा आपने, ब्रेड के ऊपर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, ब्रेड के ऊपर मॉल्ट्स के रूप में आ जाते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, ब्रेड को खराब करने लगते हैं। तो जब कहीं भी अगर कोई चीज, खाने वाली चीज खराब हो रही है, तो खाने वाली चीज खराब हो रही है तो इसका कारण कौन होंगे, फंजाई और बैक्टीरिया, ठीक है। और ये किसके अंदर आएंगे, सैप्रोफाइटिक के अंदर। ओके, यस और नो। अच्छा, यहाँ पे सब हुआ होलोजोइक के अंदर, ये सब आपने देखा। होलोजोइक के अंदर आपने इतनी एग्जांपल देख लिए, तो ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर के सब बहुकोशिकीय जीव है कि नहीं है। लेकिन होलोजोइक के अंदर यूनिसेलुलर भी आते हैं। कौन आते हैं, यूनिसेलुलर, यानी एक कोशिकीय जीव भी आते हैं। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम और अमीबा भी क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी मुंह से खाना खाते हैं और अंदर ले जाके पचाते हैं, ठीक है। यानी इससे मिनी की तरह काम करते हैं अमीबा और पैरामीशियम। भले ये एक सेल से मिलकर बने और ये कई सारे सेल से, लेकिन काम इसी की तरह करते हैं, ठीक है, इसी तरह खाना खाते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है मेरा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक की यदि बात करोगे तो पैरासाइटिक क्या होता है। पैरासाइटिक का मतलब, सिंपल मतलब, भैया ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर गया और उस ऑर्गेनिज्म से क्या लेना स्टार्ट कर दिया, एनर्जी, और बिना उसको मारे, बिना मारे, यानी बिना उसको मारे उसके अंदर से एनर्जी ले रहा है। आप कोई एक नाम सुने हैं कि आपके बालों में क्या पड़ गया है, जू। वैसे नाम नहीं बोलेंगे तो जू, लेकिन नाम अगर जनरल भाषा में बोला जाए तो क्या बोलते हैं उसको, ढीलो बोलते हैं ना। वो हमारे सर के ऊपर आ जाता है, आ गया। अब सर के ऊपर जब आ जाता है तो क्या करता है, यहाँ से ब्लड सोखते रहता है कि नहीं रहता है। आप देखते होंगे जब मारते होंगे तो उसके अंदर ब्लड आता होगा, जितना मोटा है इसका मतलब तगड़ा मोटा है, तो इसका मतलब उसके अंदर ब्लड होगा। क्या कर रहा है, आपकी बॉडी से खाना ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आपकी बॉडी से ब्लड चूस के क्या कर रहा है, अपने आप को तगड़ा बना रहा है। और क्या इसके कारण आप मर जाएंगे, नहीं। देखिए एनर्जी ले रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, आपको मार नहीं रहा है। यानी आपसे एनर्जी लेगा लेकिन मारेगा नहीं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा, उससे एनर्जी लेगा और उसको मारेगा नहीं, बिना मारे। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तो जब मर रहे हैं या मरने वाले हैं तब की कहानी है। मर गए हैं तो उनको सड़ा गला के खत्म। जबकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल मतलब है कि यहाँ पे ये अंदर घुस जाएंगे और वहां से एनर्जी लेंगे, ठीक है। ये कहानी बनती है पैरासाइटिक की। अच्छा, सैप्रोफाइटिक का मतलब एक और चीज समझिएगा, यहाँ पे तो मुंह के अंदर ले जाके पाचन होगा, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, बाहर ही तोड़ लेंगे, बाहर ही। देखो पाचन का मतलब क्या होगा, पाचन का मतलब छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो ये अंदर ले जाके तोड़ेंगे, ठीक है ना, ब्रेक डाउन करना है स्मॉल पार्टिकल में, अंदर ले जाके होगा। लेकिन यहाँ पे बाहर ही क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। पहले क्या कर लेंगे, बाहर मान लीजिए पूरा पूरा पदार्थ है, तो इस पदार्थ को पहले ही छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल में तोड़ लेंगे और फिर कहाँ ले जाएंगे, अपने अंदर। समझ में आ रहा है ना। तो ये इनका काम है, किसका, सैप्रोफाइटिक का। मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ फिर से, बीच बीच में मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब सोचता हूँ कि इसी में आ जाता है याद, तो फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा पैरासाइटिक का मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेगा लेकिन बिना मारे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो मैंने पहला एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। वैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एंट्री मारते हैं, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी से एनर्जी लेते रहते हैं और हमको क्या करते हैं, मार नहीं रहे हैं, है ना, काम तो चल रहा है ना उनका। अच्छा, कभी कभी आप लोग एक और नाम सुने होंगे, अब जब पानी बारिश होती होगी तो आप कभी जाते हैं तो जोंक सुने होंगे, जोंक सुने हैं, जोंक सुने हैं। तो पैर में पकड़ लेता है, पैर में पकड़ लेता है और पैर में धीरे धीरे एंट्री मारने लगता है। क्या करता है, वो आपको मार देता है नहीं, वो आपकी बॉडी से क्या लेता है, एनर्जी लेता है समझ में। तो ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, पैरासाइटिक एनिमल कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में लिख लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना कि आपकी बॉडी के अंदर एंट्री मारेंगे और आपको बिना मारे क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, निरंतर ले रहा है, इससे आपकी एनर्जी में कमी आएगी, ये तो है। तो लाइस हो गया, लीच हो गया, ये सब के सब क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब के सब पैरासाइटिक के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है।
इसमें क्या होगा, मुंह के अंदर खाना ले जाएंगे और अंदर ले जाकर ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बाहर ही तोड़ लेंगे और फिर अंदर लेके जाएंगे। इनका काम क्या है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खा के सड़ाना या गलाना या उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देना। इसी कारण क्या हो जाता है, वो सब गायब हो जाता है। देखते हो ना कुत्ता वगैरह क्या होता है, गायब हो गया कि नहीं हो गया, मर गया। तो कैसे गायब हो गया, क्योंकि फंजाई और बैक्टीरिया है और इसको क्या किए, बारी बारी अपना देख लिए भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पार्टी चल रही है भाई, उनके लिए तो यही पार्टी है ना, कोई मर गया बस उसको मतलब उससे एनर्जी लेनी है, उनके लिए तो पार्टी है। तो वही चीज़, वो पार्टी करने आ जाएंगे, बाहर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के अंदर अंदर खाते जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे उसके एक को पोर्शन को छोड़ेंगे नहीं, सब खा खत्म। समझ में बात। जबकि यहाँ पे पैरासाइटिक क्या होते हैं, इनका बड़ा सिंपल है, घुस जाएंगे तुम्हारे बॉडी के अंदर, कहेंगे बेटा रेगुलर एनर्जी लेंगे हम, रेगुलर एनर्जी, लेकिन तुमको मारेंगे नहीं, पता है ना, रेगुलर बेसिस पे तुमको क्या करेंगे, तड़पाएंगे लेकिन मारेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बॉडी के अंदर घुस जाएंगे, एनर्जी लेते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, मारेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब स्टार्ट करेंगे कि आखिर प्लांट को अगर दे दिया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में था कि अगर प्लांट को हम लोग लाइट दे ही देते हैं तो आखिर प्लांट के अंदर कौन सी शक्ति होती है कि खुद से खाना बना लेता है, जबकि ये लोग नहीं बना पाते। यानी हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि हम खाना नहीं बना सकते, जबकि हमारे पास तो हाथ पैर सब कुछ है, हम तो जो चाहे कर सकते हैं। प्लांटवा तो एक जगह रहता है ना, तो आखिर वो क्यों ऐसा कर लेता है, उसके पास कौन सी शक्ति विद्यमान है जो इसके कारण वो खाना बना लेता है और हम खाना नहीं बना लेते हैं। तो इस पे हम लोग कल बहस स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।